हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने नहीं देखा तो आप फिर मॉरल लव वाली वीडियो में जाकर डिस्कस कर देख सकते हो। ठीक है, सेकंड केस की तरफ हम आते हैं आज। ठीक है, और ये हमारा केस सिनेरियोज की सीरीज है। हमने जैसे पहले भी बात की कि हम पहले एक केस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक केस की आपको बेसिक आउटलाइन दूंगी, फिर हम उसको सारे लेक्चर को डिस्कस करने के बाद इस केस का एंड रिजल्ट देखेंगे फुल असेसमेंट के साथ, फुल डिटेल के साथ कि किस तरह से हमने इसको प्रिडिक्ट किया, किस तरह से हमने इस केस सिनेरियो को सॉल्व किया। ठीक है, सो बाय स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, a 35-year-old patient came in OPD with a lot of pain in the medial side of the humerus and elbow. After assessing him, he showed atrophy in the thenar eminence, absent forearm pronation, weak grip, no thumb abduction and opposition, unable to perform tip-to-tip, tip-to-pad, and pad-to-pad test. Which nerve is affected in this case? ठीक है, अब हमने जहाँ यहाँ पे बात की है, अब उन्होंने हमें क्या एक हिंट दिया। ठीक है, ये बेसिकली ये मेरे अपने किए जनरेट किए हुए केस सिनेरियोज है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं फुल डिटेल के साथ। या किसी को स्पेसिफिक नोट्स चाहिए तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो केस सिनेरियो नंबर 2। ठीक है, अ 35-year-old पेशेंट, एक 35-year-old पेशेंट है। ठीक है, उसको अब कहाँ पे पेन आ रही है हम मेजर हाईलाइट करते हैं पॉइंट, जैसे हमने लास्ट में किए थे। ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, एंड क्या उन्होंने कहा हमारे पास दूसरी क्या चीज थी, एल्बो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जब हमने उसको असेस किया तो वहां पे हमें शो ए ट्रॉफी इन द थेनार एमिनेंस। फर्स्ट पॉइंट, फोरआर्म प्रोनेशन एब्सेंट, बिल्कुल। ठीक है, ग्रिप उसकी क्या थी, वीक। एबडक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा और अपोजिशन भी नहीं परफॉर्म कर सकता फिंगर की। ठीक है, फिर या थंब फिंगर जैसे आप कहते हो थे, फिंगर थंब अपोजिशन होती है हमारे पास। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो हमारे पास आई थी वो टिप टू टिप टेस्ट, नेगेटिव, टिप सॉरी पॉजिटिव, कि वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। टिप टू पैड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सक रहा और पैड टू पैड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सक रहा। ठीक है, अब इस केस सिनेरियो में कौन सी नर्व अफेक्टेड है आप इतना सोचो, फिर हम लेक्चर डिस्कस करने के बाद हम इसको लेक्चर के एंड में बताएंगे इसको फुल डिटेल में कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें थी और इसमें हमने इसको कैसे प्रिडिक्ट किया। ओके ओके, नाउ स्टार्टिंग टू फ्रॉम और लेक्चर। ठीक है, ऑब्टुरेटर नर्व का भी नर्व रूट L2 से L4 होता है, जैसे हमने फेमोरल नर्व का डिस्कस किया था L2, L3 एंड L4। ठीक है, इसके ओरिजिनेशन हमारे पास अराइज कर गई थ्रू एंटीरियर और डिविजन्स ऑफ द लंबर प्लेक्सस। ठीक है, हमारे पास लंबर प्लेक्सस की 3 डिविजन्स है जो हमने बताएंगे पहले भी। इट डिसेंड्स थ्रू द ऑब्टुरेटर कैनाल इन द मीडियल ऑब्टुरेटर फोरामेन टू द मीडियल साइड ऑफ द थाई। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि हमारे जो ऑब्टुरेटर फोरामेन होती है ना, अगर किसी को नहीं पता तो ये पेल्विस में एक बड़ी सी फोरामेन है जहाँ से ऑब्टुरेटर वेसल्स क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, सो जो ऑब्टुरेटर फोरामेन होती है ना, बेसिकली वहां से ये निकल रही है, वहां से ये उससे निकलती है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास मीडियल थाई को सप्लाई करती है। ठीक है, जो हमारे पास मीडियल साइड होता है ना, जिसको एडक्टर साइड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द थाई को हमारे पास सप्लाई करती है और इनोवेट करती है एडक्टर मसल्स को एंड ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल को। ठीक है, एडक्टर सारे मसल आते हैं मैग्नस, लॉन्गस, और हम बात डिस्कस करते हैं बाकी सारे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो बात की हमारे पास वो क्या, अच्छा हम इससे पहले ना हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ अब हमारे पास ये 3 नर्व रूट हमारे पास शो रहे हैं L2, L3, L4 से। ठीक है, हमारे पास जैसे ओरिजिनेट हुई है हमारे पास क्या करी है, यहाँ से अब हमने लास्ट में डिस्कस किया था ये वाला फेमोरल नर्व का है और ये वाला ऑब्टुरेटर नर्व का है। ठीक है, पाथवे। तो जो ऑब्टुरेटर का पाथवे है ना, यहाँ से आपको इंटीरियर पोस्टीरियर 2 ब्रांचेस डिवीजन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो हमारे पास आगे वाली ब्रांच है ना, ठीक है, जो हमारे पास जिसको आप कहते हो एंटीरियर ब्रांच। ठीक है, वो ब्रांच जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है एरेक्टर मसल्स को सारों को। ठीक है, जिसमें ग्रेसिलस भी शामिल होता है। ठीक है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच होती है ना, बेसिकली वो हमारे पास ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा, जो इंटीरियर ब्रांच है ना हमारे पास वो एरेक्टर ब्रेवियस, एरेक्टर मैग्नस, एरेक्टर लॉन्गस और गैस्ट्रलस को प्लस सप्लाई कर रही है। समटाइम्स ये लोग और भी मसल्स को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतना ही बताया है। ठीक है, ये 3 मसल्स, 4 मसल्स हो गए और एक जो मसल है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस है जो हमारे पास
पोस्टीरियर ब्रांच दे, जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर नर्व उसको, या सॉरी ऑब्टूरेटर की जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो उसको सप्लाई करिए, ठीक है। हम एक बार इसको डायग्रामेटिकली और भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये हमारे पास फेमोरल नर्व है, ठीक है। फेमोरल नर्व के बिल्कुल ही हमारे पास मीडियल साइड पे आओ तो फेमोरल आर्टरी है, फिर फेमोरल आर्टरी के बिल्कुल इस साइड पे तो ऑब्टूरेटर नर्व, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ये वाली जो लिखी हुई है ब्रांच, ये ऑब्टूरेटर नर्व है, ठीक है। ऑब्टूरेटर नर्व हमारे पास इन्होंने यहाँ पे 3 मसल्स हमारे पास बताया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैग्नस नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो एडक्टर लॉन्गस, ब्रेवियस और ग्रेसिलस को हमारे पास इंटीरियर डिवीजन जो है ऑब्टूरेटर की सप्लाई करी है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो है वो हमारे पास, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये हमारे पास जो नर्व किन किन मसल्स को सप्लाई करी थी, हमने कहा था ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। अच्छा, अगर आप किसी को नहीं ना पता, ये रीजन है पेल्विस की फोरामेन का, ठीक है। यहाँ सॉरी, ये जो रीजन है ना, इधर से बिल्कुल जो ऊपर वाला रीजन होता है ना, इस जगह, ठीक है, यहाँ पे पेल्विस पे ना एक छोटा सा वो बनता है हमारे पास फोरामेन, ठीक है। फोरामेन सा बनता है यहाँ पे, जिसको हम होल सा कहते हैं ना, जहाँ से हमारे पास ऑब्टूरेटर वेसल्स क्रॉस गुजर रही होती हैं और नीचे थाई के या लेग के रीजन पे आती हैं, ठीक है, सारी वेसल्स, तो वहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मसल्स डिस्क्राइब किया, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस, इन सबको जो हमारे पास ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करिए, ठीक है। ये हमारे पास था ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। अच्छा, इसकी आप सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, ये हमारे पास थी, क्या थी इसकी, मोटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल मीडियल साइड पे ये वाली सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, ठीक है। ये आपको उसमें मीडियल व्यू में दिया हुआ है, या आप लेटरल व्यू कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसको किया हुआ है फ्रंट इंटीरियर साइड से आप इसको देख सकते हो, इस रीजन में सप्लाई करिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आई थी, इसके बाद जो उन्होंने चीज हमें बताई थी वो ये थी कि हमारे पास आइसोलेटेड इंजरी टू दिस नर्व इज रेयर, अलग से इसकी इंजरी बहुत रेयर है, ठीक है। अगर यूट्राइन प्रेशर हो, मतलब समटाइम्स के यूट्रस की वजह से कोई इशू हुआ हो, तो उस केस में हो सकती है, ठीक है। या कोई लेबर के ड्यूरिंग लेबर डैमेज हो गया इस नर्व का, तब हो सकती है, वरना इसकी इंजरी बहुत रेयर है अलग से, ठीक है। किसी और नर्व के साथ या किसी और चीज के साथ इंजरी इसके साथ होना पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इफ डैमेज, एडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे आपको ये किसी चीज की बता रहे होते हैं कि हमारे पास मोशंस कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आपके एमसीक्यू लेवल पे, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ की ये के सिनेरियो डिस्क्रिप्शन में ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन जब आएगी तो हमारे पास कौन सी नर्व वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 मूवमेंट्स, एडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन जो होते हैं इन्वॉल्व हो रही है, और थाई जो वो ये जो है ये इम्पेयर्ड हो रही है, ठीक है। विद द इंडिविजुअल हैविंग डिफिकल्टी क्रॉसिंग हिज लेग्स, जाहिर सी बात है पेशेंट के एडक्टर्स का इशू आ रहा है, तो हमारे पास क्रॉस नहीं कर सकेगा पेशेंट अपनी लेग को, ठीक है। तो हमारे पास जो पेशेंट है ना, वो अपनी लेग्स को क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये साइड है ना, अब ये साइड होगी तो आपको इमेजिन करो, अगर आप अपनी इस साइड को एक जगह से टाइट कर दो, तो हमारे पास उसकी क्रॉसिंग या इसको इम्पेयर कर दो, खुदा ना खास्ता, लेकिन यह है कि अगर इस तरह से इम्पेयर हो जाती है, तो हमारे पास दोनों को क्रॉस करने का ना मतलब बहुत ज्यादा इशू होता है, आप लेग्स को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमारे पास जो थी वो हमारे पास ऑब्टूरेटर नर्व की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में ना हमारे पास शियाटिक नर्व को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम केस सिनेरियो की डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी हमारे पास आज का लेक्चर जो ऑब्टूरेटर नर्व के ऊपर था वो खत्म हो गया, ठीक है। मैंने मेजर मेजर चीजें बताई हैं, मैंने कोई डिटेल इतनी नहीं डिस्कस की, मैंने सिर्फ एक मेजर डिटेल दिया आपको, ऑब्टूरेटर नर्व क्या होती है, ठीक है, ऑब्टूरेटर नर्व का बेसिक पाथवे क्या क्या है, और इसकी वजह से क्या 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 इंजरी की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। और ये नर्व क्योंकि डैमेज होना रेयर है, तो हमारे पास इसलिए इसको बहुत कम कंसीडर किया जाता है जहाँ हमारे पास किसी नर्व को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ रेयर होती है इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ओके, हम अब केस सिनेरियो की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। हमारे पास केस सिनेरियो था कि एक 35-year-old पेशेंट है जो ओपीडी में आया है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा पेन है इन मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस एंड एल्बो, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ ह्यूमरस और एल्बो में। जैसे हमने उसको असेस किया तो उसके पास एक जो सिम्टम्स या उसके जो हमने असेसमेंट के बाद एक डायग्नोसिस क्रिएट करने के लिए सारी पैथोलॉजीज लिखी, उसमें हमारे पास मेन आ रही थी एट्रोफी थी थिनार एमिनेंस में, ठीक है। हमारे पास एब्सेंट था फोरआर्म प्रोनेशन, पेशेंट प्रोनेशन परफॉर्म नहीं कर सकता था, ठीक है। ग्रिप उसकी वीक थी, थंब की एबडक्शन और पोजीशन नहीं परफॉर्म हो रही थी,
टिप टू पैड और पैड टू पैड टेस्ट जो थे वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सक रहा था। अब यहाँ पे कौन सी नर्व अफेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले आप पहली चीज जो देखोगे ना वो हमारे पास आ रही है मीडियल साइड, ठीक है। ह्यूमरस के मीडियल साइड पे कौन सी नर्व आ रही है, हमने जब नर्व्स को डिस्कस किया था तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा कि मीडियल साइड जो ह्यूमरस का रीजन है, ठीक है। मैंने अभी एल्बो के रीजन की बात की, मैंने ह्यूमरस के रीजन की बात की, ठीक है। ह्यूमरस के पास जो रीजन था वो हमारे पास, या आप ये कहते हो कि आर्म का जो रीजन था उसके मीडियल साइड पे कौन सी नर्व जा रही थी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास जो थिनार एमिनेंस है, ठीक है, हमें पता है हाइपोथिनार और थिनार एमिनेंस। थिनार एमिनेंस जो हमारे पास बिल्कुल हमारे पास किसके साथ होती है, हमारे पास बेसिकली होती है हमारे आपकी थंब के साथ, ठीक है। वो हमारे पास उसकी एट्रॉफी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास वहां पे मसल्स की सेल्स की डेथ हो रही है मसल्स के, ठीक है। तीसरी चीज जो थी वो हमारे पास फोरआर्म प्रोनेशन पेशेंट परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी ग्रिप वीक हो जाएगी, एबडक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, अपोजिशन भी नहीं, ठीक है। और जो टिप टू पैड और पैड टू पैड टेस्ट है वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ये जो मेजर चीजें थी इसके बाद हम इसको देख लेते हैं प्रिसीजन की टाइप से, ठीक है। मतलब प्रीहेंशन, या आप ये कहते हो कि प्रीहेंशन की जो टाइप थी, सबसे पहले टिप टू टिप की हमने बात की। टिप टू टिप का मतलब होता है कि जब आप दोनों टिप्स को एक साथ जोड़ लेते हो, ठीक है। पेशेंट ये परफॉर्म नहीं कर सक रहा, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए ग्रिप टेस्ट होते हैं सारे, ठीक है। पैड टू पैड भी यही होता है कि किसी, जैसे इन्होंने कॉइन की एग्जांपल दी, तो आप कॉइन को पकड़ने के लिए पैड टू पैड आप अपने हाथ के या फिंगर्स के जो पैड होते हैं ना, ठीक है, टिप होती है कि आपके बिल्कुल जो कॉर्नर वाला रीजन होता है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो पैड वाला रीजन होता है वो हमारे पास बिल्कुल जैसे कॉइन को उन्होंने ग्रिप किया, ठीक है। और ये हमारे पास जो पेपर वाला, जैसे उन्होंने बताया ना, किसी पेपर को साइड से ग्रिप किया ना तो उनके लेटरल पिंच, जिसको उन्होंने कहा है कि लेटरल साइड से आपने कागज पकड़ा, ठीक है, मतलब इंडेक्स फिंगर का जो लेटरल एरिया था ना वहां पे, तो ये हमारे पास पैड टू साइड, या हम इसको कहते हैं टिप टू पैड, आप इसको इस तरह से भी है। इसका एक तीसरा टेस्ट होता है जिसको हम टिप टू पैड कहते हैं। टिप टू पैड क्या होता है, एक साइड, एक का जो होता है ना टिप होती है, दूसरे का पैड होता है, ठीक है, ये वाला टेस्ट होता है। इस तरह से वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, पर वो भी ऐसे ही परफॉर्म होता है कि किसी चीज को ग्रिप करने के, मतलब सारे ग्रिपिंग एक्सरसाइज है, ग्रिपिंग टेस्ट है, ठीक है। आप चेक करते हो कि इससे ग्रिपिंग। अच्छा, अब हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास ये सारे केस सिनेरियोज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं तो हम अपनी कुछ डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या था, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं तो हम डायग्राम देखते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो डायग्राम थी, ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको ना डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ कि इसका आंसर बेसिकली, इसका जो आंसर है ना, आपको जो सारी चीजें, आपको हर चीज मिला के मिला है वो आपके पास है मीडियन नर्व, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये मीडियन नर्व कैसे हमने निकाला, ठीक है। मीडियन नर्व कैसे, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये माइंड होता है मीडियन नर्व, हाँ वो तो कार्पल टनल सिंड्रोम में होती है, वो तो यहाँ पे तो उसकी इम्प्रिंटमेंट ये कैसे हो गया, ये सारे कैसे सिनेरियो आ गया, तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आया, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो पॉइंट था, ठीक है, वो हमारे पास था कि हमारे पास पेन थी मीडियल साइड पे, ठीक है। तो आप अगर आप गौर से देखो ना पिक्चर को, ठीक है, जहाँ पे हमने मीडियन नर्व को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ये हमारे पास यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी मीडियल और लेटरल कॉर्ड से मिलकर, ठीक है, मीडियल साइड पे जा रही थी। ह्यूमरस की कहाँ पे है ये, आप अगर गौर से देखो कहाँ पे है, ये मीडियल साइड से ओरिजिनेट हुई है और ये मीडियल साइड को ही सप्लाई करी है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये मीडियल साइड क्यों कहा था हमने, ठीक है। मीडियल साइड कहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि मीडियल साइड था तो आप कह रहे हो थिनार की, अब मतलब थंब तक, तो हमने यही बात की थी कि ये जो होती है वो क्रॉस ओवर होके लेटरल साइड पे आती है और हमारे पास थंब के रीजन को या थिनार एमिनेंस के साथ तो को सप्लाई करती है, ठीक है। सेकेंड, हमने जब सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तब भी हमने यही कहा था कि हमारे पास थिनार वाले रीजन को, मतलब 3.5 फिंगर्स को ये सप्लाई कर रही थी, ठीक है। और इसी तरह पोस्टीरियर साइड पे बिल्कुल पैड्स वाली है और टॉप जो रीजन्स थे ना 3.5 फिंगर्स के, उनको सप्लाई कर रही थी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थी सेंसरी नर्व का, जो हमने कहा जिस बेस पे हमने गया। अब जो तीसरी चीज थी वो हमने यहाँ पे इस टेबल में डिस्कस की थी, ठीक है, वो ये थी कि हमारे पास एक तो पेशेंट, नहीं रुके, ये हमने यहीं पे डिस्कस की थी कि हमारे पास जो पेशेंट है ना, ठीक है, वो क्या होगा कि कौन कौन सी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। जो पेशेंट है वो कौन कौन सी मूवमेंट, ठीक है, हमारे पास जो थी वो मूवमेंट्स थी, एक तो प्रोनेशन नहीं परफॉर्म कर सक रहा, ठीक है, हमारा पेशेंट। दूसरा हमारा पेशेंट जो था वो वीक ग्रिप हो गई थी उसकी, थंब की एबडक्शन नहीं परफॉर्म कर सक रहा था।
इस टेबल से आपको आराम से पता चल रहा होगा कि हमारे पास सबसे पहले एट्रोफी हो गई थी थिनार एमिनेंस की, हमने कहा ठीक है। फिर हमारे पास क्या थी, फोराम एब्सेंट थी, प्रोनेशन, ठीक है। वीक ग्रिप थी उसकी, थंब की एबडक्शन नहीं थी, ऑपोजिशन भी नहीं थी, टिप टू पैड और पैड टू पैड एस्पर्शन परफॉर्म नहीं कर सक रहा था, ठीक है। तो इसके कॉजेज जो है हमारे पास इम्पिंजमेंट हो सकते हैं हाइपरट्रॉफिड प्रोनेटर टीडीज की, ठीक है, या हमारे पास कार्पल टनल में कंप्रेशन हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो थी वो हमारे पास मेजर कॉज इम्पिंजमेंट आ रही है हाइपरट्रॉफी प्रोनेटर टीडीज की, जो हमारे पास रीजन ऐसा है, ठीक है, जो हमारे पास एल्बो का रीजन है वहाँ पे हमारे पास पेन्स आता है, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। सो हमारे पास ये थी हमारे पास साइन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके भी देख सकते हैं और इसकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप इसको जहाँ से आप देखना चाहते हैं नोट्स वगैरह को आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।